स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 9th लेसन नंबर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, छोटा सा लेसन है। मैं एक वीडियो बड़ी भी बना सकता हूँ, अदरवाइज 2 स्मॉल वीडियोस में भी इसे हम कवर करेंगे। ओके, मैंने आपके नोट्स के लिए वह यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और लाइंस को अंडरलाइन किया है, जिससे कि आपको समझने में या जब हम आपको इसके नोट्स अगर प्रोवाइड करें तो आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज़ आपको अगर रेडीमेड आंसर लर्न करने की जैसे कि एक हैबिट होगी तो वो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट स्टडी में ये होता है कि आपको जो टेक्स्ट बुक है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, इसके जो कंटेंट यहाँ पर है वो आपको एज ए स्टोरी आपको पता होना चाहिए। आपको 1 या 2 बार टेक्स्ट बुक को रीड करना चाहिए, समझ के काम करें। ये नहीं कि टेक्स्ट बुक रीडिंग तो वन साइड हो गई, बस वो रात में याद करो, सुबह जाके एग्ज़ाम दे दो। ये अब बड़ी क्लास में आके 9th क्लास में आके ये चीज़ स्टडी के लिए पॉइजनस है। ओके, तो मैं आपको एक्चुअल जो टेक्स्ट में जो कंटेंट है वो एक्सप्लेन करेंगे। कुछ बॉक्सेस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें एसएस में आती हैं, साइंस में आएंगी, उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द मेन सिलेबस नहीं होता है। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ओके, 95% तो नहीं आने वाला है। तो ऐसा ना हो कि उस बॉक्सेस और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के चक्कर में आपका एक्चुअल जो लेसन का कंटेंट है वो कहीं मिस हो जाए। आपको जो एक्चुअल कंटेंट गिवन है लेसन का वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने शॉर्ट इंट्रो आपको दे दिया है। लेट्स स्टार्ट। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इसका मतलब क्या हुआ कि हिस्ट्री तो हम ले रहे हैं, हिस्ट्री तो हम जान रहे हैं, बट इसका सोर्स क्या है, मतलब ये हिस्ट्री हमें मिली कहाँ से है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या हम उसे माने या ना माने, मतलब उसका मीडियम कौन सा है, हमें ये मिली कहाँ से है। ये हिस्टोरिकल चीज़ें, हिस्टोरिकल इवेंट की बातें हमें पता कहाँ से चली हैं। तो ये होता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। Till now we have studied the history of ancient, medieval and modern India. अब तक हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं एंशियंट पीरियड की, मिडिवल पीरियड की और मॉडर्न इंडिया की। इस साल हम स्टडी करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, मतलब आज़ादी के बाद। पोस्ट यानी बाद को कहते हैं, प्री यानी पहले को कहते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, ईरा पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की हिस्ट्री को हम पढ़ने वाले हैं। सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एंशियंट। आज की मॉडर्न हिस्ट्री का जो सोर्स है वो पुरानी एंशियंट या मिडिवल हिस्ट्री से काफ़ी अलग है, डिफर करता है। वी कैन स्टडी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेज, जैसे कि रिटन सोर्स है, कोई मटेरियल सोर्स है, ओरल सोर्स है, सोर्सेज इन द ऑडियो विजुअल मीडियम है। इन द मॉडर्न पीरियड, आज के नए मॉडर्न पीरियड में सोर्सेज एट अ रीजनल, स्टेट, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल लिया जाता है। वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेज, और इस सोर्सेज के हेल्प से हम हिस्ट्री को राइट कर सकते हैं। रिटन सोर्सेज, रिटन सोर्सेज पे नीचे एक आपको पिक दे रखा है, आप ध्यान से इसे देखिए पिक्चर को, कि रिटन सोर्सेज में न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल्स है, डायरीज है, रेफरेंस बुक है, कॉरस्पॉन्डेंस है। तो दीज आर द नेम्स जो आप माइंड में रख सकते हैं। आगे लेसन में ये सब इतने डिटेल में नहीं आने वाला है, सिर्फ न्यूज़पेपर ही आपको मेन आने वाला है। ओके, तो रिटन सोर्सेज में सबसे पहले जो आगे टॉपिक आ रहा है वो ये है कि जस्ट एज द न्यूज़पेपर आर कंसिडर्ड द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 4th पिलर को न्यूज़पेपर यानी मीडिया को कहा जाता है। ओनली न्यूज़पेपर नहीं, मीडिया इज़ द 4th पिलर, और जो प्रिंट मीडिया है वो न्यूज़पेपर है। इन द मॉडर्न पीरियड दे आर ऑल्सो अ मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के टाइम में एक मेजर मीडियम है, एक ज़रिया है, एक रास्ता है जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। इफ़ यू कंसिडर द पीरियड फ्रॉम 1961 टू 2000, अगर हम 1961 से 2000 तक के, मतलब 1961 से 2000 तक ये जो 40 इयर्स गुजरे हैं,
वी सी दैट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में देर वॉज नो ऑल्टरनेटिव टू द प्रिंट मीडिया। स्टार्टिंग में प्रिंट मीडिया का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, मतलब पहले न्यूज़पेपर ही होते थे। लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया, वाइड स्प्रेड ऑफ इंटरनेट हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया, पूरी दुनिया एक हो गई, टेक्नोलॉजी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई, तो इंटरनेट भी आया। इन इंडिया एन ऑल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया। ठीक है, आज हम ज़्यादा प्रिंट मीडिया, मतलब आज हम ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मोबाइल से न्यूज़ सर्च करते हैं या हमें न्यूज़ पहुंचती है, तो ज़्यादा आज हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है प्रिंट मीडिया के लिए जो आज मॉडर्न टाइम में अवेलेबल है। येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल। लेकिन चाहे आज इंटरनेट कितना भी यूज़ हो रहा हो, चाहे आज इंटरनेट का कितना भी ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज़ हो गया हो, आज भी प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर और जो अदर प्रिंट मीडिया है वो ज़्यादा पावरफुल आज भी हैं। प्रिंट मीडिया में अब यहाँ आ रहा है प्रिंट मीडिया का पहला न्यूज़पेपर। थ्रू न्यूज़पेपर वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, आर्ट, स्पोर्ट, लिटरेचर, सोशल, कल्चरल अफेयर्स। मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू आपको नेशनल, हमारी कंट्री में या इंटरनेशनल दुनिया में कोई भी जो अफेयर्स हैं, अफेयर मतलब जो कामकाज होता है, जो कंट्री की किसी की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको अफेयर कहा जाता है। पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है, आर्ट के बारे में पता चलता है, स्पोर्ट्स के बारे में पता चलता है, लिटरेचर के बारे में, सोशल और कल्चरल अफेयर्स के बारे में एक्टिविटीज़, यानी सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़। न्यूज़पेपर कंटेन करता है वो मैटर जो रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ हो। मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशन। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने अपने रीजनल एडिशन स्टार्ट कर दिए हैं। रीजनल एडिशंस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है तो यहाँ पर मराठी लैंग्वेज के लिए अपने अपने रीजन में भी एडिशंस होते हैं। ओके, दीज पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स, जैसे कि न्यूज़ लेटर ऑफ द वेरियस मूवमेंट, डेलीज हैं या वीकलीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, मंथली और एनुअल मैगजीन आर इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन भी, कोई मंथली मैगज़ीन आती है, फॉर एग्जांपल कोई भी मंथली मैगज़ीन अगर आती है, फॉर एग्जांपल इंडिया टुडे एक मंथली मैगज़ीन है फॉर एग्जांपल, या कोई मैगज़ीन एनुअली आती है तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताती है। सम न्यूज़पेपर प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट। कुछ न्यूज़पेपर होते हैं जो एक स्पेशल सप्लीमेंट्स भी बनाते हैं, पब्लिश करते हैं एंड ऑफ द ईयर में ख़ास तौर पे। मतलब जब भी आपने देखा होगा जो 31 दिसंबर या 1 जनवरी के दिन जो न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर के साथ कुछ और भी पेजेस आते हैं, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट आती है, यानी जिससे हमें पता चलता है कि पूरे ईयर में क्या हुआ, पूरे साल में क्या खास खास हमारे कुछ इवेंट्स हुए हैं, तो उसको ओवरव्यू किया जाता है उससे। सच सप्लीमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड। ऐसे सप्लीमेंट से हम अंडरस्टैंड करते हैं पूरे ईयर में अगर कोई खास इवेंट्स हुए हैं तो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आफ्टर 1953 पीटीआई एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कोई आर्टिकल है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर, ये आपको पीटीआई से मिलता है, तो वो हो गया सोर्स। मैंने सोर्स का मीनिंग क्या बताया था, जहाँ से आपको कुछ मिले वो उसका सोर्स है। तो पीटीआई से हमें हिस्टोरिकल चीज़ें पता चलती हैं, तो ये हमारा हिस्ट्री का एक सोर्स हो गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स हमें ये बताते हैं, फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करते हैं और आर्टिकल्स बताते हैं किसी फाइनेंशियल या साइंटिफिक इश्यूज़ में। अब फॉर एग्जांपल 1960 में क्या हुआ हमें क्या पता, आज हमें 60 इयर्स बाद क्या पता कि 1960 में क्या हुआ, लेकिन उस टाइम के जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उससे हम जान सकते हैं, चाहे वो फोटोग्राफ्स फॉर्म में हो, चाहे वो कोई आर्टिकल फॉर्म में हो या कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी हो। पीटीआई हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस। आज पीटीआई की अपनी ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है। ड्यूरिंग द 1990s के टाइम पे, ओके, पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग द सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट।
इन्होंने सैटेलाइट का भी यूज़ करना स्टार्ट करा। इंस्टेड ऑफ टेलीप्रिंटर्स टू सेंड न्यूज़, मतलब वो प्रिंटिंग करें और टेली प्रिंटिंग से वो न्यूज़ को सेंड करें ऑल ओवर द कंट्री, उसकी जगह उन्होंने सैटेलाइट का यूज़ किया है। आज भी जो आप टीवी चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो डिस्कवरी चैनल हो, चाहे वो हिस्ट्री चैनल हो, ये सारी चीज़ें आपको सैटेलाइट से ही मिलती हैं। दिस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्टेज स्टैम्प। जी हाँ, पोस्टेज स्टैम्प भी होते हैं, उससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ओके, द पोस्टेज स्टैम्प डोंट रिवील एनीथिंग ऑन देयर ओन। कोई पोस्टल स्टैम्प जो होता है, जो पोस्टेज स्टैम्प होते हैं, वो खुद तो कुछ रिवील यानी शो, पता करना, कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना, कोई चीज़ पता चल जाए, शो हो जाए, उसे रिवील कहते हैं। यट अ हिस्टोरियन मेक्स देम स्पीक, जबकि आपको पोस्टल स्टैम्प से कुछ ज़्यादा रिवील तो नहीं होता, लेकिन हिस्टोरियंस ने कुछ ऐसा किया है कि पोस्टल स्टैम्प भी हमें कुछ बता देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देयर हैव बीन सेवरल चेंजेस इन द पोस्टेज स्टैम्प सिंस इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। हमारे इंडिया में भी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, बहुत सारी पोस्टल स्टैम्प में या पोस्टेज स्टैम्प में चेंज आया है। पोस्टेज स्टैम्प रिवील करते हैं लॉट ऑफ अस अबाउट चेंजिंग टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैरायटी इन द साइजेस हो स्टैम्प की, या नोवेल्टी यानी कुछ न्यूनेस इन द सब्जेक्ट हो, या कोई कलर स्कीम हो, पोस्टल डिपार्टमेंट इशूज पोस्टेज स्टैम्प ऑन अ वाइड वेराइटीज़। हमारी कंट्री में जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, ये दुनिया में कहीं पर भी वो इश्यू करते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स को वाइड वैराइटीज़ के, अलग अलग थीम्स के। कोई पॉलिटिकल लीडर का चीज़ आ जाती है स्टैम्प के ऊपर। कभी देखा होगा आपने कोई स्टैम्प है जिसपे गांधी जी की फ़ोटो है, तो गांधी जी की फ़ोटो जैसी आप स्टैम्प पे देखते हैं तो आपको गांधी जी के बारे में कुछ माइंड में आता है, या फिर आप इन्फो ले सकते हैं। तो कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, कोई फ्लावर भी बना सकते हैं आप स्टैम्प पे, कोई एनिमल, कोई बर्ड, कोई इवेंट भी उस पर हो सकता है। सिल्वर, कोई गोल्डन, कोई डायमंड जुबलीज, जैसे किसी चीज़ के 25 साल हुए तो सिल्वर कहते हैं, फिर गोल्डन जुबली को 50 कहते हैं, डायमंड जुबली सेंचुरी यानी जो 100 ईयर्स होता है, या बाइसेंचुरीज जो 200 ईयर्स है, या टर्सेंटिनरी जो 300 ईयर्स के इवेंट्स हैं। तो कहीं कोई इवेंट अगर हुआ है तो उसके 100 साल पूरे हुए हैं, या 200 साल हुए हैं, या 50 ईयर्स हुए हैं, तो उसको उस स्टैम्प पे शो किया जाता है, या उस टाइम पे स्टैम्प को रिलीज़ किया जाता है, न्यू स्टैम्प को। तो जब जो इवेंट हुआ है वो स्टैम्प से शो हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आप उस स्टैम्प को देखेंगे या स्टडी करेंगे तो आपको उस इवेंट के बारे में पता चलेगा। तो ये भी एक मेथड है जिससे आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। देखिए एक फ़ोटो भी है स्टैम्प का। इसी बॉक्सेस के बारे में कह रहा हूँ, ये बॉक्सेस में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये हम अलग सेपरेट लेक्चर में एज ए एक्टिविटी करेंगे। ओके, इट इज़ देयरफॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री, मतलब ये एक हिस्ट्री का वैल्यूएबल हिस्ट्री का डिपॉजिट है। यहाँ पर स्टैम्प्स में हमने अपनी हिस्ट्री के इवेंट्स को स्टोर कर दिया है। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा 13-14 मिनट्स का लेक्चर हो गया है, तो बहुत जल्दी नहीं है। इस लेसन को हम 2 पार्ट में करेंगे। आप अभी ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से इसको आप रीड करें, पढ़ें, ओके, और फिर हम इसको सेकंड पार्ट में एंड करेंगे, और मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हिस्ट्री क्लास 9 पार्ट 1। थैंक यू।